2018 में जब इन 20 सीटों पर वोटिंग हुई थी तो 77% वोटिंग प्रतिशत था, लेकिन इस बार यही अपील दर्शकों से कि इस वोटिंग परसेंटेज को आप बढ़ाइए। मैं आपको जल्दी से उन जिलों की जानकारी दे देती हूं जहां पर आज वोटिंग होनी है, उसमें कौन कौन सी सीटें हैं। देखिए, राजनांदगांव जहां पर 6 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इसके अलावा कांकेर की 3 सीटों पर, बस्तर की 3 सीटों पर, कबीरधाम की 2 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। कोंडागांव में 2 सीटों पर मतदान हो रहा है। नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा, यहां पर एक एक सीट पर मतदान हो रहा है। 20 विधानसभा की कुल सीटें, 9 जिले जहां पर सुबह से मतदान जारी है। इनमें से 10 सीटें ऐसे जहां पर 7 बजे से सुबह मतदान शुरू हुआ था और बाकी की 10 सीटें ऐसे जहां पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ था। 3 से लेकर 5 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया इसी तरीके से जारी रहेगी। ओवर टू यू रोमाना। शुक्रिया पूजा। इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, उन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जबरदस्त हमला बोला है। महादेव ऐप केस पर भूपेश बघेल को घेरा है बीजेपी ने। कार्रवाई की बात की थी लेकिन हुई नहीं, ये कहना है अनुराग ठाकुर का। सीधा अटैक भूपेश बघेल पर। महादेव ऐप केस पर भूपेश बघेल को घेरा। कार्रवाई की बात हुई थी लेकिन हुई नहीं, एक कागज भी नहीं दे पाए। 508 करोड़ भूपे किया, ऐप चलती रही। देखिए जरा किस तरीके से आक्रामक और घेराबंदी कर रहे हैं अनुराग ठाकुर भूपेश बघेल की। कांग्रेस केवल अपने मुकदमे खत्म करेगी, ईडी हाथ में आएगी। ईडी स्वतंत्र जांच एजेंसी है और कल भी केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि कब छत्तीसगढ़ की सरकार ने लिखा, एक भी कागज नहीं दे पाए। कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि छत्तीसगढ़ की सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती थी? कार्रवाई की, लेकिन केवल उगराही करने के लिए, पैसे वसूलने के लिए। ये वसूली की सरकार भूपे करो और महादेव ऐप चलाओ। जब हम पहले कहते थे भ्रष्टाचार करो, भूपे करो, वही हुआ। 508 करोड़ रुपया भूपे किया और महादेव ऐप चलती रही। ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार का सिस्टम है। तो सुना आपने कैसे तंज कर रहे हैं भूपेश बघेल पर कि भूपे मतलब भूपेश को पे करो और भ्रष्टाचार का कारोबार चलाओ। ये आरोप जो बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इस बीच जल्दी से आपको दिखा देते हैं हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जो छत्तीसगढ़ में ग्राउंड पर उतरे हुए हैं। जहां जहां वोटिंग हो रही है वहां वहां आप देख रहे हैं ज्ञानेन्द्र तिवारी, मदीहा, रविकांत और अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक, कुछ देर पहले आपने भी रमन सिंह से बात की थी और अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जिस अंदाज में आकर घेराबंदी यहां पर भूपेश बघेल की कर रहे हैं, क्या लगता है अब की बार भ्रष्टाचार पर आर पार? बिल्कुल, देखिए ज्ञानेंद्र एक बहुत ही सटीक और बहुत ही पॉलिटिकली वाइज बात ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार का जो इशू है इसने दूसरे इश्यूज को एक किनारे करने का जो जो कवायद थी बीजेपी की, उसका रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रहा है। और अगर भ्रष्टाचार चर्चा में आ जाता है, अगर महादेव ऐप की चर्चा शुरू हो जाती है, तो आप सोचिए दूसरा पहलू जो भूपेश बघेल सरकार की जो तमाम सारी योजनाएं हैं, जो गारंटियां हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो ज्ञानेंद्र नक्सल प्रभावित इलाकों में जाकर के जिस और इशारा कर रहे थे, वो एक किनारे हो जाएंगी। ये एक रणनीति है रोमाना, और इसी रणनीति के तहत लगातार वार किया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई अपनी ओर चल रही है, यहाँ के नेता लगातार उठा रहे हैं। पीएम ने आकर के कहा कि महादेव को नहीं बख्शा, और यहीं पर अभी रमन सिंह हमारे साथ में थे, अभी भी निकले हैं एक मंदिर में दर्शन करने के लिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भूपेश बघेल से ज्यादा भ्रष्ट कोई मंत्री इतिहास में नहीं हुआ है। तो बात वही है रोमाना कि मेन स्ट्रीम नैरेटिव भ्रष्टाचार पर के आ जाए तो बाकी नैरेटिव वो किनारे हो जाएंगे और बीजेपी का कोई ऐसा लगता है उसका काम आसान हो जाएगा। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम, हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन जिसे मालूम है सियासत की बिसात, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ, रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।